सिस्टम में एकदम हम घर पे बैठे हुए थे, फुल लोड चल रहा था घर का, दोनों एसी चल रहे थे, दोनों रेफ्रिजरेटर चल रहे थे, बाकी और भी होम अप्लाइंसेस सारी एज इट इज़ चल रही थी। कोई 3 किलोवाट का लोड था, एकदम पूरे घर की लाइट जो है ना बंद हो। शाम के 6:11 हो गए हैं शाम के। मियाँ चनू है, ऐसा कोई नहीं है, ये पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन कोई भी पेड शेयर नहीं है, ये सारा कुछ जेन्युइन आ रहे हैं। ये स्टैट्स आपके सामने हैं, ये देखें 24 घंटे डीसी वोल्टेज लो का फॉल्ट था, ये आया हुआ, ये तो देखें चेक करें, बिल्कुल फ्रेश पीनट है। और ये इतने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी। अभी आज ईद के काफ़ी दिनों के बाद का टाइम है और मैंने आप लोगों से शेयर करना था कि हमारे को उस्ताद मोहतरम है अरशद साहब, हमारे अजीज़ ही बन गए, अभी तो काफ़ी क्लोज़ हैं हमारे दिल के भी और वैसे भी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अभी आजकल जो है ना ये पोठवार रीजन में मूंगफली का सीज़न है, फ्रेश मूंगफली मिल रही है। और मूंगफली आपको पता है कि ये सेहत के लिए कितने बेनिफिट हैं, इसमें बादाम से भी ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो ये बहुत हेल्थ बेनिफिट हैं। बच्चों को अपने लाजमी खिलाएं और प्राइस में भी आलमोस्ट बादाम से ये 3 गुना आप कह लें सस्ती है। और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, फुल न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ इसकी जो है ना बादाम से किसी तौर पे भी कम नहीं है। आप गूगल करके ChatGPT से पूछ लें। मैंने इसकी मंगवाई, पहले मैंने मंगवाई थी थोड़ी ट्रायल के लिए 3-4 kg, तो अभी जो है ना मैं पूरा इसका गट्टू मंगवाया। पैकिंग जो उस्ताद मोहतरम ने की है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग की है। और ये जो है ना अंदर से क्वालिटी पहले ऑलरेडी हमने चेक की हुई है। इसकी पैकिंग को ओपन करते हैं अभी और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके की निकलती है। तो पार्सल हमारा जो है ना मियाँ चन्नू पहुंच गया हमारा। ये इस गट्टू के अंदर जो है ना ये दूसरा गट्टू है और इसकी सिलाई भी अभी खोलते हैं। जान इसकी सिलाई भी खोलो यार, ऐसे 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 आराम से ऐसे ये खोलो ज़रा, अनबॉक्सिंग करो। आपने रस्सी तोड़ दी। ये मेरे बच्चों को भी बड़ी पसंद है पीनट, और सब बच्चों की फरमाइश थी कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा के दें। तो ये तो अपनी मर्ज़ी की रोस्ट कर लेते हैं, कभी उस पर साल्ट लगा के, कभी मसाला लगा के, मिर्ची मसाला वगैरह लगा के। तो अभी जो है ना जो पसंद है बच्चों को। और ये कुछ अरसा बादाम जो पड़े रहे ना गर्मियों के सीज़न में, गर्मियों की जितनी भी नट्स की दुकानें हैं उनमें 90% शॉप्स के ऊपर जो है ना AC वगैरह नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से गर्मी के अंदर जो है ना बादाम ऑलरेडी 7-8 महीने पहले इसको तोड़ा गया होता है। और जब गर्मी आती है उसके अंदर एक प्रोसेस होता है रेसिडिफिकेशन का, ऑयल के अंदर जो उसके अंदर ऑयल होता है ना वो ख़राब हो जाता है और उसको खाना जो है ना हेल्थ के लिए वो मुज़र सेहत हो जाता है। वो बजाय इसके बेनिफिट दे वो आपको नुकसान भी दे सकता है। तो इसलिए कोशिश करें जो फ्रेश चीज़ मिले उसी को ही खाएं। तो ये बिल्कुल फ्रेश है, जान हाथ पे ना लगवा लेना यार। तो ये अभी जो है ना बिल्कुल फ्रेश, अभी आजकल सीज़न है। इसको ओपन करके दिखाएं ज़रा, अंदर फोल्ड करें बाहर वाली साइड पे। ये है जी, आप इसका साइज़ देखें माशाल्लाह। एक मिनट हाँ साइज़ देखें माशाल्लाह कितना प्यारा। मिमी 1 मिनट बेटा हिलाओ ना, देखें चेक करें, बिल्कुल फ्रेश पीनट है और ये इतने मज़े का टेस्ट है ना इसका। मैं आपको खा के दिखाता हूँ। आए है क्या कहें, कच्ची मूँगफली है, मज़े की है मुझे तो लगती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आई होप कि आप सब लोगों की ईद जो है ना बहुत अच्छी गुजरी होगी। हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अच्छी गुजर गई है। और ईद के बाद काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कहा आप लोगों के साथ कोई वीडियोस शेयर नहीं की, तो आज 2-3 इश्यूज़ आए थे, मैंने कहा ईद के दिनों में मैंने शेयर नहीं की। एक तो इशू था कि ईद वाले दिन या ईद से एक दिन पहले जो हुआ ऐसे था कि हमारे सिस्टम में एकदम हम घर पे बैठे हुए थे, फुल लोड चल रहा था घर का, दोनों एसी चल रहे थे, दोनों रेफ्रिजरेटर चल रहे थे, बाकी और भी होम अप्लाइंसेस सारी एज इट इज़ चल रही थी। कोई 3 किलोवाट का लोड था, एकदम पूरे घर की लाइट जो है ना बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। यानी कि हालांकि हमारे बैटरी लगी हुई है, बंद नहीं होती, अल्टरनेटिव शिफ्ट हो जाती है। और UPS भी बंद हो, यानी कि इन्वर्टर जो है ये भी बंद हो गया और एरर आना शुरू हो गया इस पर। मैं आपको एरर भी दिखाता हूँ, इसमें एरर कौन सा आया था, वो भी एरर भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो उसके बाद जब मैंने भाग के हम लोग आए हैं, फ़ौरन बाकी चीज़ें बंद करने की नौबत ही नहीं आई। मैंने कहा कि ऑटोमेटिकली बंद हो गई हैं। मैं बाकी ऊपर आया हूँ, मुझे तशवीश हुई, मैंने कहा कोई आग वगैरह ना लगी हो, कोई मसला ना हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे आग लगी थी पिछले साल। जिन लोगों ने वीडियोज़ हमारी जो देखते हैं उनको तो आइडिया होगा, बाकी लोगों के लिए कि वो आग लगी थी हमारी। हम आउट ऑफ सिटी थे, लाहौर में थे हम लोग, और मुझे पता चल गया था वहाँ पे एरर आया कि सिस्टम हमारा 10 घंटे बंद जा रहा है कंटिन्यूस, और एरर दे रहा था सिस्टम के अंदर से। तो मैं जो है ना अभी आपको दिखाता हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था कि F10 एरर जो है ना वो ऑक्सिलरी का कोई एरर था, वो आया है। उसकी रीज़न मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों आया वो, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी इस एरर के अंदर छोटे मोटे एरर उसके बाद आते हैं। F56 ये दूसरे नंबर वाला एरर है, DC वोल्टेज लो का फॉल्ट था, ये आया हुआ। ये तो उसके बाद आया F10 वाला एरर।
ऑक्सिलरी पावर बोर्ड एरर जो है ना, फेलियर एरर आया है। ये फेल क्या हुआ है, फेल आई डोंट नो कि क्या इशू आया है इसके अंदर, क्या मसला मसाइल आया है जिसकी वजह से जो है ना इसके अंदर F10 एरर आया और सारा कुछ सिस्टम बंद करवा दिया। और उसके बाद फिर वही मसला शुरू हो गया जो स्टैटिक चार्जिंग का था, कि इसके बाद मैंने सारा सिस्टम बंद करके रीसेट करके दोबारा जब स्टार्ट किया ब्रेकर्स वगैरह बंद करके, फिर वो स्टैटिक चार्जिंग वाला इशू कंटिन्यूस आना शुरू हो गया कि बैटरी जो है ना कंटिन्यूस चार्ज हो जा रही है, चार्ज हो रही है, आ रही है, चार्ज हो जा रही है, यानी कि 100% शो करवा रही है, लेकिन 100 200 300 400 वाट तक जो है ना वो डिस्चार्ज हो रही है। फिर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है 95 96 97% भी आती है। उसके बाद फिर दोबारा चार्जिंग 1.1 किलोवाट से चार्जिंग स्टार्ट होकर फिर चार्जिंग होती रहती। खैर वो एरर का मुझे आइडिया था, वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको मैंने कैसे सॉल्व किया था उसी तरीके से फिर मैंने सॉल्व किया। उसका पूरा एक प्रोसेस है, तकरीबन आधा पौना घंटा लगा था उसको सिस्टम पूरे को शट डाउन करके हर चीज़ को ऑफलोड करके इसको सिस्टम को फिर स्टार्ट 1 बाई 1 इसका एक प्रोसीजर है। मैंने वो स्टैटिक चार्जिंग वाली वीडियो में वो बताया हुआ जिसमें मसला हल हुआ था, मैंने बताया हुआ उसमें कि कैसे हल हुआ था। वो इशू रिजॉल्व हो गया, अल्लाह का शुक्र है, वो भी सही हो गया और सिस्टम ने दोबारा। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई, अगर किसी बंदे को आइडिया हो कि ये F10 एरर क्यों आया। मुझे जो लगता है ना कि हमारे लोड ज़्यादा था उस वक्त ट्रांसफार्मर के ऊपर, और शाम का टाइम था ये, आलमोस्ट आप कह लें, मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ उसका। शाम के वक्त का टाइम था ये, तकरीबन 4 बजे के करीब का टाइम है, 3:45 बजे का, हाँ 3:45 बजे का टाइम है। और 3:45 बजे के करीब ग्रिड से वोल्टेज लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उस वक्त लोड ज़्यादा चल रहा होता है, तो जो है ना इसके अंदर पूरी पावर नहीं थी। मुझे लगता है कि शायद ओवर वोल्टेज हुए हैं, तो 400 से ऊपर प्लस जो है ना वोल्टेज आए हैं, या कोई इलेक्ट्रिक शॉक आया पीछे से आया जिसकी वजह से पूरा सिस्टम शट डाउन किया है। तो इसको कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि किसी और के साथ कभी ये हुआ है कि पूरे घर का हर चीज़ बंद कर दी और इसने बंद करके इसने अलार्म देना शुरू कर दिया, और अलार्म प्रॉपर बहुत लाउड किस्म का अलार्म आ रहा था इसके अंदर। तो ये अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें, अगर किसी और के साथ भी आया मसला तो बताएं लाजमी। और बैटरी भी फिर स्टैटिक चार्जिंग के साथ बैटरी का इशू भी वो आ जाता है, चार्जिंग पे लगी रहती है, तो वो वाला इशू भी था। अभी उसके बाद सिस्टम तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये इशू हुआ क्यों है। X96 मैंने एंड्रॉयड बॉक्स जो लगाया था उसके बारे में लोग पूछ रहे थे कि उसके रिव्यू जो है ना किस किस्म का है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा सा बॉक्स है, ये छोटा सा बॉक्स है बेसिकली, और इसको जो है ना ये इसका रिमोट है जिसके साथ ये कनेक्ट होता है। और हमने तो वैसे माउस भी लगाया हुआ है कि ये गेमिंग माउस है, बच्चों के पास पड़ा हुआ था, ये लगाया हुआ है। और HDMI केबल जो है ना इसके साथ जो आई थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी केबल थी, और हमारे पास एक अपनी केबल पड़ी हुई थी HDMI की, वो लगा के इसके साथ कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद जो है ना इसकी स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसकी जो जीबीज़ है ना इसकी जो, यानी कि उन्होंने 8 GB रैम और 128 GB हार्ड ड्राइव बताई हुई है, लेकिन मुझे उस पर डाउट है कि होगी कि नहीं। बाकी इसकी स्पीड जितनी लेटेस्ट गेम्स हैं किसी के लिए भी कंपेटेबल नहीं है। 1 मिनट में ना चलना अभी। और इसका इंटरफेस जो है ना ये ऑन होने के बाद ऐसा आता है, ये स्टार्टिंग इंटरफेस है इसका, इसमें सब कुछ चलता है, यानी कि आपका स्मार्ट टीवी के इसमें गूगल प्ले के अंदर जो है ना आप अपना कोई भी ईमेल आईडी वगैरह लगाएं गूगल की, तो ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप्स छोटी मोटी सारी इंस्टॉल हो जाती हैं इसमें ऐप्स, लेकिन सिर्फ मुझे गेमिंग जो है ना गेम्स कुछ नहीं, कोई भी ऐप, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर लगाया है ना काफ़ी ओल्ड जो है ना वो उसकी जनरेशन का है, जिसकी वजह से कुछ नहीं होता। बाकी ये यहाँ से चलता भी सब कुछ बिल्कुल A1 है। देखिए मैं अभी चलाता हूँ आपके सामने, जो है ना ये इसके बीच पे है, यूट्यूब को मैंने क्लिक किया, यूट्यूब पे जो है ना इसका अपना अकाउंट लगा के रिस्पॉन्स आप देख लें। अब इतना ही है इसका, ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है। ऐड हमने लगाया हुआ अकाउंट इस पर, और ये चल पड़ता है, ये देखें। तो बाकी जो है ना वो आपकी LED पे है। ये मेरी LED बाहर से थी, ये तोशिबा की मैं लेके आया था, जब बाहर से आया था तो ये उस वक्त जो है ना नॉर्मल थी, स्मार्ट नहीं आती थी। और इस पर रिज़ल्ट वगैरह स्पीड वगैरह हर चीज़ ए क्लास है, लगा लेना चाहिए। क्योंकि मेरा सोच रहा था पहले मैं कि बच्चों का रूम जो है ना इसके अंदर LED दूसरी लगी हुई थी केबल वगैरह के साथ चलती है, लेकिन ये नेट के ऊपर नहीं चल रही थी। उन्होंने नेट के ऊपर चीज़ें देखनी होती थी, गेम्स वगैरह अपना लैपटॉप इसके साथ कनेक्ट करना होता था। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप नई LED एक लेने जाएंगे और स्मार्ट LED लेने जाएंगे और ये 5,000 का खर्चा अगर आप कर देंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी वर्थ इट है। बाकी कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी मैसेज किया था कि ये जो ना 2-3 महीने ही चलती है, तो अभी कितने दिन, 8-10 दिन तो हो गए हमारी चलती हुई है ना जी।
बल्कि इससे ज़्यादा 2 हफ्ते तकरीबन हो गए हैं चलते हुए, देखते हैं 2-3 महीने ही चलती है या ज़्यादा चलती है। और बच्चे इसको दबा के यूज़ कर रहे हैं, मीमी तो बिल्कुल जो है ना सारा दिन इस पर यूज़ करते, सारा दिन टीवी चलता है। और ये था इसका रिव्यू। बाकी इसके साथ ये गेमिंग जो माउस है वो भी हो जाता है अटैच, और इसके साथ जो है ना ब्लूटूथ वाला या वायर्ड कीबोर्ड जो है ना वो भी अटैच हो जाता है। वो अटैच हो के आपकी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी, टाइपिंग करनी और सारा कुछ है जैसे मोबाइल पे आप करते हैं वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पोर्ट्स वगैरह हैं सारी, ए टाइप भी, सी टाइप भी, सारी पोर्ट्स हैं इसमें, तो आप कनेक्ट करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अभी तक कमेंट्स जो आ रहे हैं ना वो ज़्यादातर आ रहे हैं बैटरी के रिलेटेड। बैटरी सही चल रही है भाई, वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये अभी परचेज़ करनी चाहिए, वर्थ इट है कि नहीं। तो बहुत सारी और भी बैटरीज आ रही हैं, और आपको जो आपके बजट के अंदर आती है ले लें। सबके अंदर आजकल BMS आजकल सिमिलर सी हैं, सब में 5000 से 8000 लाइफ साइकिल्स, और 5 किलोवाट की बैटरी की बात कर रहा हूँ। और लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरीज सारी एक से ऐसी ही आ रही हैं, आप ले सकते हैं। एयर कंडीशनर का पूछते हैं, एयर कंडीशनर तो मेरे अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी शेयर किया था डाटा, अभी फिर दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। पिछले चंद दिनों का डाटा कि कितनी जो है ना वो वोल्टेज जो है ना ले रहा है। मैं अभी बाहर बैठा हूँ, मुझे ठंड लग रही थी अंदर, और मैं विदाउट फ़ैन जो है ना आके यहाँ पे बैठ के लाउंज में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे शदीद ठंड लग रही थी अंदर बैठे हुए। तो मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना गर्माइश लेने के लिए बाहर आया हूँ। मैं पेशेंट हूँ थायराइड का, इसलिए मुझे थोड़ी सी सेंसिटिविटी है ठंड की वजह से, ज़्यादा कूलिंग की वजह से मुझे सेंसिटिविटी है। बच्चे जवान हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको नहीं लगती, वो बैठ जाते हैं। तो आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी स्टैट्स जो है ना वो फिर मैं दोबारा 2 टन के AC के शेयर करता हूँ, जो कि 24 घंटे चलता है ऑलमोस्ट। तो उसकी कितनी यूनिट ले रहा है पिछले 4-5 दिनों के मैं आपको शेयर करूँगा, एक हफ्ते के कितने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शेयर किए थे 1 वीक के, अभी फिर शेयर कर देता हूँ। कल जो है ना बाहर 49-50 के करीब टेम्परेचर है, ऑलमोस्ट 48, 47, 49, 48, और बच्चों को भी जो है ना इस वक्त 26 पे ठंड लगती है, तो हम वो 27 पे ही रखा हुआ है TCL का। मैं दूसरे रूम में बैठा हूँ, और इसके इलेक्ट्रिसिटी स्टैट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये आप देख लें यहाँ से जाके ना, ये 3 डॉट्स लोग पूछ भी रहे थे ये कहाँ से आती हैं, और इसमें जो है ना ये 3 डॉट्स हैं, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये वाली ऑप्शंस आएंगी। ठीक है, इसमें ये और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आती हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टैट्स पे आपने क्लिक करनी है, ये आप चेक कर लें। ये 4.82 यूनिट यूज़ हुए हैं टोटल, और इसका जो टाइम है 18 घंटे हुआ, रात को 12 बजे 24 घंटे पूरे होने हैं। और ये कल के हैं स्टैट्स आपके सामने, 6.28 24 आवर के स्टैट्स। और इससे पहले वाले जो है ना दिन के, ये देखें 24 घंटे दोनों दिन चला है, 6.57 लोग जो है ना मान नहीं रहते, कहते हैं आप झूठ बोलते हैं, हमारे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये आपके सामने TCL के 2 टन के AC के मैं स्टैट्स शेयर कर रहा हूँ। 31/5/2026 24 घंटे चला है, ठीक है। और इससे पहले भी जो है ना डेली जो भी आते हैं, ये जो ज़्यादा हॉट डेज़ हैं और जिस पे बच्चे 25 पे रख के जिस पे चलाते हैं ना, 25 पे मोस्टली बच्चे जो है ना कर देते हैं जब उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये 10.5 यूनिट हुए हैं, आप अंदाज़ा करें। और 24 घंटे चला है पूरा, इसका रनिंग टाइम आता है। और इसमें आप हैंकी फैंकी नहीं कर सकते कि मैं आपके साथ कोई मैनिपुलेट करता हूँ, या मुझे कोई इन्होंने TCL वालों ने पैसे दिए हुए हैं, या कोई ऐसा कोई नहीं है। ये पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन कोई भी पेड शेयर नहीं है, ये सारा कुछ जेन्युइन आ रहे हैं। ये स्टैट्स आपके सामने हैं, ये देखें 24 घंटे। और ये जो है ना जो लोग वो कहते हैं हमारे तो 20 यूनिट लगते हैं, उसमें मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूं भाई, कि आप जिनके 20 यूनिट डेली के लगते हैं ना, वो मसला वो पता क्या करते हैं, वो आप 2-3 घंटे चलाएंगे, उसके बाद 2-3 घंटे बंद रखेंगे, वो समझते हैं शायद इससे बिजली कम खर्च होगी। हालांकि इन्वर्टर जो है ना, इन्वर्टर के अंदर ये डिफरेंट ऑप्शन में चलता है। ये देखिए अब यहाँ पे भी 9.5, और ये भी तकरीबन 23.71 यूनिट हैं। ये एक दिन बंद हुआ मेरे ख्याल में, वही दिन है जिस दिन हमारे वो F10 एरर आया था। उसके बाद देखें ये नेक्स्ट भी 9 यूनिट। ऐसा मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना, कुछ लोग समझते हैं कि वो जो 1-2 घंटे AC चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर 1-2 घंटे AC चलाएंगे। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है, ये सब इससे जो है ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी रीज़न ये है कि AC चलने के तकरीबन 1 से 2 घंटे के दरमियान में वो ना स्टेबल होता है। यानी कि अगर ये AC दूसरा मेरा 2 टन वाला चलता है ना, तकरीबन 3.8 किलोवाट से स्टार्ट लेता है वो तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वो 2 किलोवाट पे आ जाता है, फिर 15-20 मिनट और चलता है, फिर 1.5 किलोवाट पे। ऐसे ही जब स्टेबल हो जाता है टेम्परेचर, और कमरा आपका बहुत ज़्यादा अगर खुलता बंद होता नहीं है, तो वो जल्दी स्टेबल हो जाता है, वरना 2 घंटे में ऑलमोस्ट स्टेबल होता है। और अगर आप 2 घंटे एयर कंडीशनर चलाने के बाद उसको बार बार जो है ना कमरा बार बार खुलेगा, और आप उसको बंद कर देंगे फिर 2 घंटे,
तो आपका डेफिनेटली वो जो है ना पहले 2 घंटे में उसने 4-5 यूनिट खा जाने, आपके 4 यूनिट मैक्सिमम जो है ना 3.5-4 यूनिट उसने ले लेने पहले 1-2 घंटे में। तो वो जब स्टेबल होकर चलने का टाइम आएगा आपने बंद कर देना। वो दोबारा जब स्टेबल होने की दोबारा चलाएंगे, फिर स्टेबल होने के लिए 1 घंटा चाहिए उसको, फिर वो 1 घंटा चलेगा उसके। तो इस तरीके से जो ना उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो आप कोशिश करें इसको कम टेम्परेचर पे कर लें, यानी कि आप 28 पे कर लें। आजकल के दिनों में 28 पे भी बहुत अच्छी कूलिंग है, यानी कि आप, मैं यकीन करें अभी बता नहीं सकता, ये 27 पे चल रहा है मेरा ये एसी, और इसकी हवा मैंने थ्रो अपने ऊपर जो है ना एडजस्ट की हुई है। और बिलीव करें मैं सामने नहीं बैठा जा रहा मुझसे, यानी कि इतनी ठंडी हवा है, क्योंकि बाहर 44 डिग्री टेम्परेचर है। मैं बाहर का भी आपको करंट टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ कितना है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त जो है ना शाम के जो है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, शाम के 6:11 हो गए हैं शाम के। मियाँ चनू है, 43 टेम्परेचर है। 43 टेम्परेचर में 27 पे सामने नहीं बैठ सकता। मैं कंबल रखा हुआ, मैं सारा दिन कंबल लेके बैठता हूँ अगर बैठना हो इसके सामने भी। तो ये बताने का मकसद ये था कि इनको चीज़ों को यूटिलाइज़ करें प्रॉपर वे में, तो आप कॉस्ट इफेक्टिव और इकनॉमिकल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है ना स्टैट्स आपको हासिल होंगे। वरना फिर मेरे पास तो आपके सवालों का जवाब नहीं है। लोग कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होता, आप झूठ बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो भाई साहब मैंने तो आपके सामने रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है ना लेके आता हूँ। बाकी ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।